हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है यहाँ पर टिश्यू। ठीक है जी। तो देखो बायोलॉजी का चैप्टर है टिश्यू। जब हम टिश्यू के बारे में बात करते हैं, देखो बेसिकली टिश्यू क्या होता है बच्चों, तो हम लोग क्या देखते हैं, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू हमारे पास क्या है बच्चों, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विच हेल्प इन डिवीज़न ऑफ लेबर। जो क्या करता है हमारे पास बच्चों, विच हेल्प इन डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि जो काम के डिवीज़न में हमारे पास हेल्प करता है। एंड प्लांट्स के अंदर इट डू अ स्पेसिफिक फंक्शन बच्चों। और हम लोग क्या देखते हैं, ये कि स्पेसिफिक फंक्शन को हमारे पास परफॉर्म करता है बच्चों टिश्यू। टिश्यू हम लोग क्या देखते हैं, एनिमल्स जो है, एनिमल्स के अंदर एनिमल टिश्यू होते हैं हमारे पास। एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एनिमल टिश्यू और प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट टिश्यू। आज हम जो बात करेंगे बच्चों, प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। और जब मैं प्लांट टिश्यू के बारे में बात करता हूँ तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो प्लांट टिश्यू हमारे पास है बच्चों, यहाँ पर प्लांट टिश्यू हमारे पास यहाँ पर दो तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहला जो टिश्यू है वो है मेरे पास यहाँ पर डिविजनल टिश्यू, और दूसरा जो टिश्यू होता है वो होता है मेरे पास मैच्योर टिश्यू। देखो डिविजनल टिश्यू यानी कि जिसमें डिवीज़न होता है, और जब उसमें डिवीज़न होगा तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज ग्रोथ टिश्यू। और जो मैच्योर टिश्यू है, मैच्योर टिश्यू वो है जिसका डिवीज़न हो चुका है, जिसमें कोई डिवीज़न नहीं हो रहा, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया, मैच्योर हो गया और प्लांट्स के अंदर किसी न किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों इधर में डिफरेंशिएटेड टिश्यू। वो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशिएटेड टिश्यू कहलाता है। ठीक, तो जो ग्रोथ टिश्यू है, डिविजनल टिश्यू है, उसी का नाम है यहाँ पर हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो मैच्योर टिश्यू है, जो कि डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, जो हमारे पास हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों परमानेंट टिश्यू है। ठीक है जी। मैच्योर टिश्यू डिफरेंशिएटेड टिश्यू है जो प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसको ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पर परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो प्लांट्स की देखभाल कौन करता है, माली, MALI, माली। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं, प्लांट्स के अंदर जो डिविजनल टिश्यू होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास तीन तरीके के हैं। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर है मेरे पास यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और फिर है मेरे पास यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों। अब ये जो टिश्यू हमारे पास होते हैं, किस बेसिस पे हमने इन टिश्यू को यहाँ पर देखो कैटेगराइज किया है। इन टिश्यू को हमने कैटेगराइज किया है यहाँ पर ऑन दी बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट पार्ट। ये टिश्यू प्लांट के अंदर किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, किस लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं, उस बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पर तीन तरीके का होता है। ये देखिए मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास एक प्लांट स्टेम है, बिल्कुल नया प्लांट है, बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल जवान है अभी। ठीक है, ये है हमारे पास बच्चों, बिल्कुल अभी ताज़ा यानी नया बना है। तो हमारे पास ये हम देखते हैं कि एक छोटा सा स्टेम है, और हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल, इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एपिकल का मतलब होता है बच्चों एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है एट रूट एंड शूट टिप। ये रूट की और शूट की टिप पर प्रेजेंट होता है। देखो ये शूट है, यहाँ पर ये टिप पर प्रेजेंट है, और जब यहाँ टिप पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर डिवीज़न होगा। डिवीज़न के कारण हम देखते हैं कि सेल का इलोंगेशन होता है, सेल इलोंगेट हो गई हमारे पास जो है, यानी कि शूट का इलोंगेशन हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से रूट्स में भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जब डिवीज़न होगा तो सेल्स बढ़ेंगे, यहाँ पर रूट का इलोंगेशन हो गया एक तरीके से। तो ये प्रेजेंट है रूट टिप एंड शूट टिप। और हम लोग क्या देखते हैं, किस लिए रिस्पॉन्सिबल बच्चों, रूट एंड शूट इलोंगेशन। ये रूट और शूट इलोंगेशन के लिए यहाँ पर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस तरह की जो ग्रोथ होती है हमारे पास बच्चों, वो क्या कहलाती है, इस तरह की ग्रोथ हमारे पास यहाँ पर कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, तो इसी वजह से इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे,
प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं। ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी टिश्यू, जो एक तरीके से रूट और शूट की इलोंगेशन में हेल्प करता है। तो ये रूट और शूट की इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या प्राइमरी टिश्यू हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये एपिकल मतलब कि एपेक्स पर प्रेजेंट है, किसकी, रूट की और शूट की हमारे पास। तो ऑन दी बेसिस ऑफ देयर पोजीशन हमने इसका यहाँ पर नाम रखा है। दूसरा आता है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो जब मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ द स्टेम। देखो जी, ये हमारे पास बेसिकली यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है जी, इस तरीके से। और हम लोग क्या करते हैं, क्या देखते हैं, ये क्या करता है बच्चों, इट इनहेंस द गिर्थ, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं विड्थ। इट इनहेंस द गिर्थ यानी कि विड्थ ऑफ द स्टेम बच्चों, ऑफ द स्टेम। ये स्टेम की यहाँ पर गिर्थ बढ़ाता है, यानी कि विड्थ बढ़ाता है हमारे पास बच्चों। इट इनहेंस द गिर्थ यानी कि विड्थ ऑफ द स्टेम। ठीक, देखिए जैसे मैं एक हल्का सा एक छोटा सा ट्री और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। भाई मान लो देखो ये मैच्योर ट्री हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, ये स्टेम है। अब आप देखेंगे इस स्टेम के अंदर आपको ये छल्ले दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कैम्बियम रिंग्स। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम बेसिकली यहाँ पर कैम्बियम भी बोलते हैं बच्चों। अब ये गिर्थ बढ़ा रहा है, ठीक है जी। तो देखो जैसे मैंने बताया ये सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट, अगर मैं इस सेक्शन को कट करके दिखाऊँ तो मेरे को भी इस स्टेम का ये वाला व्यू दिखाई देगा। और इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर सेल्स होती है, इनके अंदर डिवीज़न होगा इस स्लाइस के अंदर। तो यहाँ पर धीरे 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 क्या होती है बच्चों, स्टेम की या रूट की विड्थ बढ़ती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरीके से बेसिकली किस चीज़ के लिए बच्चों, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और इसी वजह से हम यहाँ पर इसको बोलते हैं इधर में सेकेंडरी टिश्यू बोलते हैं। आप देखो स्टेम को मैंने कट करा, एक स्लाइस दिख रही है इसकी, दोबारा कट करूँगा दूसरी स्लाइस दिखेगी, दोबारा कट करूँगा तीसरी स्लाइस दिखेगी। तो सोचो ये यहाँ पर मेरे पास ये जो है इस तरीके से स्टेम है, यहाँ पर जो सेल्स है इनके अंदर क्या हुआ बच्चों, डिवीज़न हुआ। तो डिवीज़न के कारण एक लेयर और बनी सेल्स की, फिर उसमें डिवीज़न हुआ, एक लेयर और बनी सेल की, फिर उसमें डिवीज़न एक लेयर और बनी सेल की। तो अंदर से बाहर की तरफ सेल्स डिवाइड होकर के लेयर्स बन रही है चारों तरफ। तो सोचो ये यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो पूरे प्लांट्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनली ये काम हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे प्लांट की स्टेम की या रूट्स की विड्थ बढ़ती है, गिर्थ बढ़ती है। इसी वजह से हम इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, सेकेंडरी टिश्यू बोलते हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेंसिंग द गिर्थ ऑफ द स्टेम, दैट इज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मतलब कि साइड। अब तीसरा जो टिश्यू आ जाता है बच्चों, वो आता है मेरे पास यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरे पास क्या आता है बच्चों, ये मेरे पास यहाँ पर आ जाता है इधर में इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो जब मैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करता हूँ, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है मेरे पास एट द बेस ऑफ नोड एंड इंटरनोड बच्चों। ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ नोड और इंटरनोड। देखो जी, जैसे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे स्टेम के अंदर, मान लो यहाँ पर है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास डिवीज़न और ये स्टेम आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो यहीं पर रह जाते हैं, कुछ यहीं पर रह गए, बाकी हमारा डिवाइड होकर के आगे चले गए, ठीक है जी। अब जो यहाँ पर रह गए उन्हीं से यहाँ पर लीफ निकल गई, दिस इज कॉल्ड द नोड। और ये भी हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, नोड। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, दिस इज कॉल्ड द इंटरनोड। तो मैंने आपको बताया इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, ठीक है, जिसकी वजह ये भी इनकी इलोंगेशन में हेल्प करता है बच्चों। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल, या हम देखते हैं क्या करता है बच्चों, हेल्प इन इलोंगेशन। ये भी हमारे पास इसकी इलोंगेशन में हेल्प करता है। तो ये वाला जो टिश्यू होता है ये भी मेरे पास एक तरीके से प्राइमरी टिश्यू कहलाता है, जो प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा इट आल्सो इनहेंस द लेमिना ऑफ द लीफ। देखो ये मेरे पास लीफ है, अब ये जो इसकी बाउंड्री दिखाई दे रही है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द लेमिना, या इसी को मैं बोलता हूँ लीफ ब्लेड। और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसके कारण भी यहाँ पर ये देखिए ये क्या हुआ, लीफ का लेमिना बढ़ गया। किसकी वजह से,
इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से लीफ का लेमिना बढ़ गया, साइज बढ़ गया, तो इट आल्सो इनहेंस द साइज ऑफ द लीफ। ये भी हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, एक तरीके की प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर ये किसकी वजह से हो रही है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी टिश्यू बच्चों। क्लियर है ये चीज़। तो देखो बच्चों, मैंने आपको अभी क्या बताया, ये तीनों टिश्यू होते हैं, तीनों के तीनों ही हमारे पास यहाँ पर ग्रोथ टिश्यू होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम। क्लियर होगी ये चीज़ बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर ये बात बता दी। सेल डिवीजन होता है इनके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेम का, रूट का, इन सब का यहाँ पर इलोंगेशन होता है और ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसी का दूसरा नाम कैमियम है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी टिश्यू, हमने बोल दिया बच्चों इसको जो है। और इट इज़ प्रेजेंट अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। लॉन्गिट्यूडनल पूरे में इस तरीके से प्रेजेंट है इनकी विड्थ को बढ़ाने के लिए बच्चों, ठीक है यहाँ पर। एंड एक चीज़ और भी होती है इसके अंदर, इट गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यू। देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जब इन सेल्स के अंदर डिवीजन हो रहा है तो इसी समय इनके अंदर जाइलम फ्लोएम ये भी बन रहे हैं, वेस्कुलर टिश्यू पूरे के पूरे प्लांट के अंदर। तो एक तरीके से सिंथेसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू बच्चों, इनके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, वेस्कुलर टिश्यू की भी फॉर्मेशन होती है। किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, वेस्कुलर टिश्यू की। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इनके अंदर यहाँ पर ये वेस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू और कोई नहीं होते बच्चों, प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो मेरे पास यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो इन दोनों की भी जो सिंथेसिस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ये भी पूरी अलोंग द लेंथ हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये वेस्कुलर टिश्यू क्यों कहलाते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स को कंडक्ट करते हैं। जाइलम का काम है यहाँ पर मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है बच्चों यहाँ पर फूड या पीजीआर को ट्रांसपोर्ट करना। पीजीआर यानी प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो ये वेस्कुलर टिश्यू है जो कंडक्टिंग सिस्टम बनाते हैं, इनकी भी ग्रोथ जो होती है वो इसी की वजह से होती है बच्चों यहाँ पर। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द गिट्स। फिर मैंने आपको बता ही दिया इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास यहाँ पर जो है, देखो जब इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताते हैं तो इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स के, बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर नीचे प्रेजेंट है। ये भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करता है। एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है, ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ लीफ नोड एंड इंटरनोड बच्चों, और ये लेमिना भी हमारे पास यहाँ पर इन्हेंस करता है। तो दिस इज़ अबाउट द हमारे पास यहाँ पर बच्चों किस चीज़ के बारे में बात की हम लोगों ने आज यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनके अंदर डिवीज़न होता है, और हम लोग क्या देखते हैं, ग्रोथ टिश्यू होता है बेसिकली, डिवाइडिंग टिश्यू बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारे पास परमानेंट टिश्यू के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक्स फॉर द डे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।